हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री के मॉडर्न और ट्रेडिशनल रूल के बारे में बताया था और अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि हमको ईयर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, हमें बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता करना होता है, जिसके लिए हम पूरे ईयर में एक अकाउंटिंग साइकिल का यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल पे प्रोसेस करते हैं, जिसमें जर्नल एंट्री आता है, लेजर आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, फाइनल अकाउंट आता है। हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो पहले तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन करने से होता है, फिर उसकी जर्नल एंट्री करने से होता है। तो हम लोग जर्नल एंट्री का लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये रूल्स हैं वो दो हैं, एक मॉडर्न रूल है, एक ट्रेडिशनल रूल है। अभी हम लोग ट्रेडिशनल रूल के बेस पर चल रहे हैं, आगे हम इन्हीं क्वेश्चंस को मॉडर्न रूल के बेस पर भी लगाएंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो मॉडर्न रूल्स हैं उसमें मैंने कल आपको कुछ रूल्स लिखवाए थे। जो रूल लिखवाया था कि अकाउंट्स हमारे तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो पा रहा है वो डेबिट और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसी मैंने एक रूल और आपको ऐड कराया था कि एडिशनल रूल था डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। ये रूल भी मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि ये गोल्डन रूल्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ये आप ट्रेडिशनल से लगा रहे हो या मॉडर्न से रूल लगा रहे हो, तो रूल आपको लर्न होना जरूरी है। मैं आपसे कहूंगा कि ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं, फिर हम मॉडर्न ही बता देंगे। दोनों में से जो आपको इजी लगेगा उसको अप्लाई करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने से पहले इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बिजनेस स्टार्ट से रिलेटेड, वैसे इसमें मैं आपको एसेट्स और गुड्स परचेज रिलेटेड एंट्री बताऊंगा, सेल्स रिलेटेड एंट्री बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको कहूँगा ये गोल्डन रूल्स अगर आपको याद नहीं है तो एक बार इसको नोट कर लिए, 2 बार 3 बार इसको पढ़ लिए। इवन वीडियो को आगे देखने से पहले इनको आप जरूर नोट कर लीजिए। जब भी आप वीडियो देखिए, अभी आप एक पेज पर इस रूल को लिख लीजिए। जब भी मैं आपको जर्नल एंट्री के वीडियोस दूं तो पहले आप इन रूल्स को रिवाइज करिए, फिर इस बार आप वीडियो देखना स्टार्ट करिए। तो उम्मीद करता हूं आप यही करेंगे, पहले वीडियो को रोक करके इन रूल को नोट करेंगे और आज इसको नोट करके एक पेज में आप रख लेंगे, ताकि इन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशंस में आपको बार बार ये रूल्स नोट ना करने पड़े। तो वीडियो को पॉज करिए और पहले इन रूल्स को नोट करिए कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट्स कम्स एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एंड एडिशनल रूल जो आपका डेबिट ऑल एसेट्स एंड ऑल, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। इसको पुश करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको आप नोट करिए। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस के आने से पहले मैं आपको बताऊंगा, कल हम लोगों ने जर्नल एंट्री की थी बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड। मैंने बताया था कि कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहला काम जो करेगा, बिजनेस को स्टार्ट करेगा, कुछ लगा करके, कुछ इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट करेगा। तो जो कुछ भी बिजनेस हम लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो सब डेबिट होती है और टू कैपिटल अकाउंट होता है। अगर हमने कैश लगा कर बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट या टू कैपिटल। हमने कैश एंड स्टॉक लगा कर बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल। हमने कैश स्टॉक और मशीन लगा कर बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल। तो जो कुछ भी लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो सब डेबिट होता है और टू कैपिटल अकाउंट होता है। वैसे ही परचेज की एंट्री होती है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 2 चीजों को खरीदता है। परचेज का मतलब होता है खरीदना और सेल का मतलब होता है बेचना। तो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 2 चीजों को खरीदता है, पहला गुड्स, दूसरा एसेट्स। गुड्स जो उसने खरीदा है बेचने के नजरिए से, बेचने की नीयत से, बेचने के मोटिव से, उसको गुड्स कहते हैं। जो उसने खरीदा अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करने के लिए, उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। जैसे कि स्टेशनरी का शॉप वाला है, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब ये सब खरीदता है, तो ये उसके लिए गुड्स है, क्योंकि उसने इसको खरीदा है बेचने के लिए, ये गुड्स है। बट अगर वो चेयर खरीदे, वो प्रिंटर खरीदे, वो कंप्यूटर खरीदे, वो अपनी दुकान में फैन लगवाए, वो अपनी दुकान में लाइट लगवाए, वो अपनी दुकान में कोई साउंड लगवाए, तो ये उसके एसेट्स हैं जिसको उसने खरीदा यूज करने के लिए और अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। ठीक, तो गुड्स जिसको उसने बेचने के लिए खरीदा है, एसेट जो उसको बिजनेस में यूज कर रहा है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए। ठीक, तो ऐसे ही किराने की दुकान वाला जो बिस्किट, नमकीन, चाय पत्ती, चीनी, आटा, दाल, चावल, ये सब गुड्स है। बट उसके यहाँ लगा हुआ फर्नीचर, तराजू, उसके यहाँ लगा हुआ कैमरा, उसके यहाँ लगा हुआ किसी भी टाइप का फैन या कोई कूलर, उसके यहाँ लगी हुई लाइट्स, उसके यहाँ लगी हुई कोई मशीन, कोई भी फर्नीचर, ये सब क्या है? एसेट्स है। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, जो सामान ला रहा है खरीद कर बेचने के लिए, वो गुड्स है, और जो ला रहा है यूज़ करने के लिए वो उसकी एसेट्स है। ठीक, तो बिजनेसमैन 2 तरीके की चीज़ें खरीदता है, गुड्स खरीदता है, गुड्स परचेज करता है और एसेट्स परचेज करता है। देखो हमारा जो गुड्स है ना, मैंने कल भी आपको बताया था, हमारा जो गुड्स है ना, ये 3 जगहों पर 3 नाम से जाना जाता है। पहला,
जब इसको हम खरीद के लाते हैं बिजनेस में बेचने के लिए तो इसको हम परचेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परचेज। मैं एक बार इसको रफ करके क्लियरली लिख दे रहा हूँ। जब हम गुड्स को खरीद के लाते हैं बेचने के लिए तो इसकी एंट्री हम लोग करते हैं परचेज नाम से। इसी गुड्स को जब हम लोग बेचते हैं तो इसकी एंट्री हम लोग करते हैं सेल के नाम से। और इसी गुड्स को जब तक हमारे बिजनेस में बना रहता है, जब तक उसको हम बेच ना दें, तो इसकी एंट्री हम लोग करते हैं स्टॉक के नाम से। मतलब गुड्स ही है, जब खरीद कर आएगा तो परचेज, जब बेचा जाएगा तो सेल, और जब हमारे यहाँ पड़ा रहेगा तो उसको स्टॉक कहते हैं। बिजनेसमैन जब गुड्स लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम भी हम गुड्स की एंट्री स्टॉक के नाम से करते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा। ठीक, फिलहाल हम दो चीज़ें खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं और एसेट्स खरीदते हैं। मैंने बताया जो चीज़ बेचने के लिए खरीदे उसको गुड्स कहते हैं, और जो चीज़ बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदे उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। तो हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री होगी, गुड्स जब खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस नाम से होती है? परचेज नाम से। अब वही हमारा रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का रूल हमारा क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। जब आप गुड्स खरीदोगे तो उसकी एंट्री परचेज के नाम से होगी। आपके पास परचेज आ रहा है और पैसा जा रहा है, परचेज आ रहा है और पैसा आपके पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो परचेज जब आएगा तो परचेज डेबिट, क्योंकि रूल है, मैं कहा हूं कि पहले आप रूल को नोट कर लीजिए और रूल से ही जर्नल एंट्री पढ़नी होगी। अगर आप रूल से जर्नल एंट्री नहीं पढ़ते हो, किसी ट्रिक से पढ़ते हो, किसी डायरेक्ट वे में पढ़ते हो, तो आप कुछ ही जर्नल एंट्री कर पाओगे, सारी जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाओगे। अब वो एंट्री रटी होगी, एक टाइम में आप कितनी चीज़ें रटोगे समझना जरूरी है। तो इसलिए रूल्स याद करिए, रूल्स के थ्रू जर्नल एंट्री लगाइए। बिना रूल्स के जर्नल एंट्री बस केवल एक खोखला दावा होगा जो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो पहले रूल्स याद करिए। तो मैंने बताया कि यहाँ पर रियल अकाउंट रूल लगेगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। हम जब सामान खरीदेंगे तो परचेज नाम से एंट्री होगी, मतलब परचेज हमारे पास आएगा और पैसा हमारे पास से जाएगा। तो परचेज आ रहा है इसलिए डेबिट, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट। तो जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट या टू कैश, नगद दिया है या चेक से दिया है तो बैंक। अगर हम एसेट्स खरीदेंगे, हाँ एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, हम लोग गुड्स को नगद और उधार दोनों खरीदते हैं। अभी आगे बताएंगे नगद पे क्या एंट्री होगी, उधार पे क्या एंट्री होगी और कैसे पहचानेंगे नगद है, कैसे पहचानेंगे उधार है। फिलहाल अभी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमने जो एसेट्स को परचेज किया है ये नगद एंट्री के हिसाब से बताया, मैंने कैश के हिसाब से बताया। तो परचेज आ रहा है और पैसा जा रहा है इसलिए परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। ठीक, दूसरी एंट्री हमारी होती है जब हम एसेट्स खरीदते हैं। तो जो एसेट्स हम खरीदते हैं, जैसे फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, तो उस एसेट्स का नाम लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे, बिल्डिंग लिखेंगे, मशीन लिखेंगे। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया तो डी आर, पैसा गया तो क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डी आर टू कैश। हमने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग आया और पैसा गया तो बिल्डिंग अकाउंट डी आर टू कैश। हमने मशीन खरीदी तो मशीन आया और पैसा गया, मशीन अकाउंट डी आर टू कैश। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम सामान बेचते हैं तो सामान भी हम दो तरीके का बेच सकते हैं। एक जो सामान हम खरीद के लाए थे बेचने के लिए, दूसरा जो हम सामान लाए थे यूज करने के लिए, अभी हमारे यूज करने तो हम उसको बेच रहे हैं। तो जब हम गुड्स बेचते हैं तो पैसे आते हैं और गुड्स जाता है। गुड्स को जब बेचते हैं तो उसकी एंट्री सेल के नाम से होती है, इसलिए पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डी आर टू सेल। पैसे आ रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट डी आर टू सेल। और हमारे पास अगर हम एसेट्स बेचेंगे तो पैसे आएंगे और एसेट जाएगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डी आर टू एसेट। गुड्स बेचने पे पैसे आए, सामान गया, कैश आया, कैश डी आर, सामान गया टू सेल। एसेट बेचने पे पैसे आए और एसेट्स गई तो कैश अकाउंट डी आर टू एसेट। अब एसेट्स में हम मशीन बेच सकते हैं, कैश अकाउंट डी आर टू मशीन। एसेट्स में हम बिल्डिंग बेच सकते हैं, कैश अकाउंट डी आर टू बिल्डिंग। एसेट्स में हम फर्नीचर बेच सकते हैं, कैश अकाउंट डी आर टू फर्नीचर। ठीक, तो अगर ये समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा और इसको एक चार्ट बनाकर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक, नेक्स्ट मैंने बताया था कि हम लोग जो गुड्स खरीदते हैं या गुड्स बेचते हैं तो हम लोग कैश भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं, मतलब नगद भी करते हैं और उधार भी करते हैं। तो जब नगद खरीदते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डी आर टू कैश, और जब उधार खरीदते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डी आर टू उस पर्सन का नाम जिससे हमने उधार खरीदा है। फिर तो सुनिए, गुड्स और एसेट्स हम नगद भी खरीदते हैं, उधार भी खरीदते हैं। हमने यहाँ गुड्स के बारे में बताया है, मतलब गुड्स नगद खरीद रहे हैं और उधार खरीद रहे हैं। गुड्स जब हम नगद खरीदते हैं तो परचेज हमारे पास आता है और पैसा हमारे पास जाता है, दोनों ही डेबिट क्रेडिट में रियल अकाउंट का रूल लगता है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। परचेज आया इसलिए डेबिट, कैश गया इसलिए क्रेडिट। लेकिन जब हम उधार
खरीदते हैं। तो यहाँ पर परचेज किया, सामान तो आया बट पैसा नहीं गया, तो हम देखते हैं किसने हमको वो सामान उधार दिया है। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर पेड द गिवर। मतलब अगर हमने पैसा नहीं दिया तो हमको किसने सामान दिया बिना पैसे के, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। परचेज आ रहा है इसलिए डी आर, रियल अकाउंट रूल से डेबिट व्हाट्स कम्स इन। और देने वाला कौन है? अमित। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, अभी एग्जांपल समझाऊंगा कैसे। मान लिया अमित से उधार खरीदा तो टू अमित, मतलब ये आप समझ सकते हो। अगर हम कैश परचेज कर रहे हैं तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट या टू कैश, क्योंकि परचेज आ रहा है और पैसा जा रहा है। और जब हम उधार खरीदेंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट या टू अमित, क्योंकि परचेज आ रहा है लेकिन पैसा नहीं जा रहा। तो देने वाला कौन है? तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अमित देने वाला है इसलिए अमित को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक। अब सुनिए, कैसे पहचानेंगे कि वो कैश परचेज है और कैसे पहचानेंगे कि वो क्रेडिट परचेज है। मतलब कैसे पहचानेंगे कि नगद खरीदा है, कैसे पहचानेंगे कि उधार खरीदा है। अगर लिखा है गुड्स परचेज, क्या लिखा है? गुड्स परचेज, सिंपल गुड्स परचेज, तो ये कैश परचेज होगा। एंट्री होगी परचेज अकाउंट या टू कैश। लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश, साफ साफ लिखा है फॉर कैश, तो इसको कैश मानेंगे। एंट्री होगी परचेज अकाउंट या टू कैश। अगर हमने गुड्स परचेज किया है फॉर कैश फ्रॉम अमित, मतलब कैश भी लिखा है और नाम भी लिखा है, तो भी ये कैश होगा। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट या टू कैश। मतलब गुड्स परचेज कर, अगर केवल गुड्स परचेज लिखा है तो परचेज अकाउंट या टू कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश लिखा है तो परचेज अकाउंट या टू कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम अमित, नाम के साथ कैश दिया है तो ये भी कैश माना जाएगा। और इसमें एंट्री होगी परचेज अकाउंट या टू कैश। वही हम गुड्स सोल्ड करते हैं, सॉरी गुड्स परचेज करते हैं उधार, नगद किया तो ये उधार किया। कैसे पता लगेगा उधार खरीदा है? अगर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे परचेज होगा। अगर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, गुड्स परचेज, मैं इसको थोड़ा सा कट करके सही कर दे रहा हूं, गलत हो गया। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डी आर टू अमित। अगर उधार खरीदा है तो कैसे पता लगेगा? अगर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम किसी का नाम, उसके साथ कैश नहीं दिया है तो वो उधार है। जैसे लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, नाम के साथ क्रेडिट वर्ड भी दिया, उधार भी दिया, तो भी ये उधार है। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट या टू अमित। फिर से सुनिए, हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो दो तरीके से खरीदते हैं, नगद खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं। नगद खरीदते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट या टू कैश, क्योंकि परचेज आया और पैसा गया। वहीं जब उधार खरीदते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट या टू उस पर्सन का नाम जिससे हमने उधार खरीदा है। नगद खरीदेंगे तो कैसे पता लगेगा? अगर क्वेश्चन में केवल सिंपल लिखा है गुड्स परचेज तो वो कैश परचेज है। क्वेश्चन में लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश तो ये भी कैश परचेज है। क्वेश्चन में लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम अमित तो भी ये हमारा कैश परचेज है। केवल परचेज दिया हो, परचेज फॉर कैश दिया हो या नाम के साथ कैश दिया हो तो कैश परचेज है। अगर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम, किसी का नाम दिया है तो ये उधार है। गुड्स परचेज फ्रॉम पर्सन ऑन क्रेडिट दिया है तो ये भी हमारा क्या है? उधार है। तो जब उधार होगा तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट या टू। ठीक। ऐसे ही सामान जब हम बेचते हैं तो वो भी हम दो तरीके से बेचते हैं, नगद बेचते हैं और उधार बेचते हैं। अगर नगद बेच रहे हैं तो एंट्री होगी कैश अकाउंट या टू सेल, क्योंकि पैसा आएगा और सेल जाएगा। मैंने बोला गुड्स जब खरीद के लाते हैं तो लिखते हैं परचेज, जब बेचते हैं तो लिखते हैं सेल। तो जब हमने गुड्स को बेचा है ना, तो गुड्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा और सेल जाएगा। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट या टू सेल अकाउंट। ठीक। अब कैसे पहचानेंगे कैश सेल है? सेम लाइक जैसे परचेज में केवल गुड सोल्ड लिखा है तो कैश सेल है, गुड सोल्ड फॉर कैश लिखा है तो भी कैश सेल है, गुड सोल्ड टू अमन किसी का नाम दिया है और कैश लिखा है तो भी ये कैश सेल ही माना जाएगा। अगर लिखा है गुड सोल्ड टू, किसी का नाम लिखा है, केवल नाम लिखा है, कैश नहीं लिखा है, तो इसको उधार मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। गुड सोल्ड टू अमन ऑन क्रेडिट, नाम के साथ क्रेडिट लिखा है तो इसको भी उधार मानेंगे। और जब उधार बेचेंगे तो जैसे नगद बेचते हैं तो कैश टू सेल होता है, तो उधार बेचेंगे तो कैश की जगह उस पर्सन का नाम लिख देंगे जिसको हमने उधार बेचा है, तो एंट्री होगी अमन अकाउंट डीआर टू सेल। ठीक, मैं इस पूरे टॉपिक को फिर से समझाता हूँ, फिर उसके आगे जनरल एंट्री करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इस पूरे टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया जर्नल एंट्री करने के लिए पहले ये गोल्डन रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो आप पा रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, मतलब जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, जो भी सामान आ रहा है डेबिट, जो भी सामान जा रहा है क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
ठीक। और फिर एक एडिशनल रूल चलता है हमारा, डेबिट ऑल एसेट्स क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। ये रूल आपको लर्न होना जरूरी है। अगर ये रूल लर्न नहीं है तो जर्नल एंट्री आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेडिशनल रूल है, अभी हम मॉडर्न रूल भी बताएंगे, अभी ट्रेडिशनल रूल हम लोग का चल रहा है। फिर मैंने बताया कि एक बिजनेसमैन कुछ चीज़ें परचेज करता है, कुछ चीज़ें बेचता है, तो जो परचेज और सेल करता है वो दो तरीके की चीज़ें करता है। एक गुड्स परचेज करता है और एसेट्स परचेज करता है, ऐसे एक गुड्स सोल्ड करता है और एसेट्स सोल्ड करता है। अगर वो कोई ऐसा सामान खरीद रहा है जो उसने बेचने की नीयत से खरीदा है तो वो गुड्स है, और अगर कोई ऐसा चीज़ खरीद रहा है जो उसने यूज़ करने की नीयत से खरीदा तो वो क्या है, एसेट्स। एक कपड़े की दुकान वाला पैंट शर्ट ये सारी चीज़ लाएगा, ये इसका गुड्स है। बट अगर वो फर्नीचर ला रहा है, अपना टेबल ला रहा है, अलमारी ला रहा है, ट्यूबलाइट ला रहा है, फैन ला रहा है, लाइट्स ला रहा है, एसी ला रहा है, तो ये सब उसकी चीज़ें एसेट्स हैं। जो बेचने के लिए लाया है वो गुड्स, पैंट शर्ट ये सारी चीज़ उसके लिए क्या है, गुड्स। और जो बिजनेस में यूज़ करने के लिए लाया है वो उसकी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। ठीक। तो जब भी गुड्स खरीद के लाएगा एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू कैश। ये मैंने कैश परचेज के हिसाब से एंट्री कराई है कि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज के नाम से करते हैं, मतलब परचेज आया तो DR, पैसा गया इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। और जब भी हम एसेट्स खरीदेंगे तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट DR टू कैश, मतलब बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश, मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट DR टू कैश क्योंकि मशीन आया और पैसा गया, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। सेम ऐसे सेल में अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा और सेल जाएगा तो कैश अकाउंट DR टू सेल। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट DR टू सेल। कैश आया और सेल गया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू सेल। अगर हमने एसेट सेल किया है तो हमारे पास पैसा आया और एसेट्स गया तो कैश अकाउंट DR टू एसेट, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट, एसेट जा रहा है इसलिए क्रेडिट। हाँ, एसेट्स में फर्नीचर मशीन कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर बेचा तो कैश टू फर्नीचर, मशीन बेचा तो कैश टू मशीन, बिल्डिंग बेचा तो कैश टू बिल्डिंग। फिर हमने बताया ये भी हम लोग जो भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं ये दो तरीके से होता है, कैश होता है और क्रेडिट होता है। अगर हमने कैश परचेज किया तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू कैश, और अगर हमने क्रेडिट परचेज किया, उधार खरीदा, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू उस पर्सन का नाम जिससे हमने उधार खरीदा है। अगर पर्सन का नाम नहीं दिया तो हम क्रेडिटर लिख देंगे, जिनसे भी हम उधार सामान खरीदते हैं उनको क्रेडिटर कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में केवल इतना लिखा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, किससे खरीदा उसका नाम नहीं पता, तो वहां पर हम नाम की जगह पर क्रेडिटर लिख देंगे। कैसे पहचानेंगे कि कैश परचेज है, कैसे पहचानेंगे क्रेडिट परचेज है? अगर केवल लिखा है गुड्स परचेज तो ये कैश परचेज है, लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश तो ये भी कैश परचेज है, लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम अमित तो ये भी हमारा कैश परचेज है। बट अगर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने काट करके इसको सही किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित केवल नाम लिखा है तो वो उधार है। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट नाम के साथ क्रेडिट लिखा है तो भी ये हमारा उधार ही माना जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं सेल में, तो सेल में भी सेम ऐसे ही है। अगर हमने कैश सेल किया है तो पैसे आ रहे हैं, सामान जा रहे हैं, कैश अकाउंट DR टू सेल। कैसे पता लगे कि कैश सेल है? केवल गुड्स सोल्ड लिखा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश लिखा है, गुड्स सोल्ड टू अमन फॉर कैश लिखा है तो कैश सेल है। और अगर हमने उधार बेचा है तो कैसे पता लगेगा? गुड सोल्ड टू अमन लिखा है, गुड सोल्ड टू अमन ऑन क्रेडिट लिखा है, केवल नाम लिखा है या नाम के साथ क्रेडिट वर्ड लिखा है तो उधार बेचा है तो अमन अकाउंट DR टू सेल। सेम यहाँ पे अगर मान ली किसी को उधार बेचा बट उसका नाम नहीं दिया हुआ है तो हम अमन की जगह डेटर को डेबिट कर देंगे। जिनसे हम उधार खरीदते हैं उनको क्रेडिटर कहते हैं, जिनको हम उधार बेचते हैं उनको हम डेटर कहते हैं। मतलब सिंपल सा लिखा होता है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट और नाम ना दिया होता किसको बेचा है तो हम लिख देते डेटर अकाउंट DR टू सेल। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई है मैं कोशिश कहूँगा और आपसे कहूँगा कि पहले इन सारी चीज़ों का आप नोट कर लिए, फिर आगे की वीडियो देखिए, इससे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ पे सेट किए हैं। एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन जो आपको खुद से करना होगा। हालांकि दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी वीडियो में होगा। तो पहला काम आप करिए कि इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या एक अभी नोट कर लीजिए जो मैं बताऊँगा, क्योंकि बार बार मैं इधर उधर करूँगा तो आपके पास अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो वीडियो को रोकिए, पहले क्वेश्चन को नोट करिए और क्वेश्चन को नोट करने के बाद फिर आगे की वीडियो देखिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। जो ऊपर जर्नल लिखा हुआ है, हालांकि पेज नंबर वगैरह आपको नहीं लिखना होता, यहाँ पे लिखते हैं आप जर्नल एंट्री। आपके क्वेश्चन में डेट दी रहेगी, डेट दी रहेगी तो हम बताएंगे कि ईयर एंड ऑन मंथ एंड ऐसा कुछ दिया रहेगा। ये होगा पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, ये LF होगा। ये लेजर फोलियो हम लोग कुछ नहीं लिखते। एक्चुअली होता क्या है, जो जर्नल एंट्री को हम जब लेजर में ट्रांसफर करते हैं ना, तो लेजर के किस पेज पे गया तो उस नंबर को यहाँ पर लिखते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। जो चीज़ों को डेबिट करेंगे उनकी अमाउंट डेबिट कॉलम है, जिन
को क्रिएट करेंगे, उनकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ऐसे ये है, दो तरफ हमें फॉर्मेट बना दिया है। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में एक कंफ्यूजन ना हो। अब एक ही क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन मत देखो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैंने कल ही आपको ये बताया कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या जो कुछ भी लगाकर हम बिजनेस स्टार्ट करें, जब एंट्री करेंगे तो जो कुछ भी लगाकर स्टार्ट करें वो डेबिट और टू कैपिटल, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम डेट मेंशन करेंगे। तो डेट देखिए, यहाँ पर डेट क्या है, 1 अप्रैल है। तो हमने लिखा सबसे पहले यहाँ पर 1 अप्रैल, हाँ सॉरी, उससे पहले अगर हमारे क्वेश्चन में ईयर मेंशन हो, जैसे ये लिखा हुआ है ना 1 अप्रैल 2026, तो सबसे पहले हम लोग ईयर मेंशन कर लेंगे। ईयर जैसे हमारा हो गया 2026, ठीक है। फिर अब सबसे पहला हमारा कब है ट्रांजैक्शन, 1 अप्रैल को क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो हम डेट लिखेंगे, डेट लिखी हमने 1 अप्रैल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितनी थी इसकी बेटा, अमाउंट इसकी थी 1,50,000। तो डेबिट वाले के सामने डेबिट की अमाउंट लिख दीजिए 1,50,000 और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट की अमाउंट लिख दिए 1,50,000, ठीक। यहाँ पर हम एक नरेशन भी लिखते हैं, नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैंने बताया नरेशन में आपको क्या करना है, केवल वही जो क्वेश्चन है उसको कॉपी कर देना, ठीक। अब हम लोग इसके नीचे एक लाइन भी खींचते हैं, जो लाइन खींचेंगे हम लोग वो केवल यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक। ये डेट के बाद से लेकर के यहाँ से यहाँ तक। अब ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक। अब दूसरी जनरल एंट्री हम लोग देखते हैं, लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद फर्नीचर एंड स्टॉक। फर्नीचर एंड स्टॉक, दो चीज़ लगा बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या क्या, फर्नीचर एंड स्टॉक। तो पूरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहले डेट 2 अप्रैल है, फर्नीचर कितने का 40,000, स्टॉक कितने का है 60,000। तो यहाँ पर हमने डेट मेंशन किया 2 अप्रैल, ठीक। फर्नीचर लगाया और स्टॉक लगाया, तो फर्नीचर अकाउंट DR, जो कुछ बिजनेस में लगा के बिजनेस स्टार्ट करें वो DR, स्टॉक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर हमारा कितने का था 40,000, स्टॉक हमारा कितने का था 60,000 और इन दोनों को ऐड कर दे रहे तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई 40,000। अब यही नरेशन लिख देंगे यहाँ पर हम, नरेशन आप लिख दीजिए, नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन या लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, नरेशन बीइंग लगा करके क्वेश्चन को कॉपी कर देना है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद, सॉरी कैश नहीं, विद फर्नीचर एंड स्टॉक। नरेशन हो गया, यहां से यहां तक हम लाइन कर देंगे, ठीक हो गया। अब सेकंड आते हैं क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट है हमारा परचेज मशीनरी फॉर कैश। मैंने बताया कि एक बिजनेसमैन दो तरीके की चीजें खरीदता है, एसेट्स और गुड्स। जब गुड्स खरीदता है तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट DR टू कैश। अगर नगद खरीदा है, उधार खरीदा है, तो परचेज अकाउंट DR टू उस पर्सन का नाम जिससे खरीदा है। तो यहाँ पे लिखा है मशीन परचेज। मशीन परचेज मतलब एसेट परचेज किया तो एसेट्स आ रही है और पैसे जा रहे हैं। अब मशीन कितने की परचेज की है, कब परचेज की है, 4 अप्रैल को। मशीन कितने की परचेज की है 10,000 की। तो एंट्री हो जाएगी 4 अप्रैल, एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट DR, क्योंकि मशीन हमारे पास आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो मशीन अकाउंट DR टू कैश। अब ये देखना है मशीन हमारी कितने की है, मशीन हमारी बेटा 70,000 की। कितने की है बेटा 70,000 की। तो अमाउंट लिख देंगे हम 70,000 और 70,000, ठीक। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। नरेशन क्या करना है, बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश, या केवल लिख देंगे बीइंग मशीन परचेज तो भी चल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये एसेट्स खरीदा था या गुड्स खरीद रहा है, तो एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स अकाउंट DR टू कैश होगा, और गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू कैश। तो हमने परचेज किया है तो परचेज आ रहा है, हाँ सॉरी डेट देखना भूल गया, डेट क्या है 6 अप्रैल। तो परचेज आ रहा है हमारे पास, पहले यहाँ पे डेट लिखिए 6 अप्रैल, परचेज आ रहा है तो परचेज अकाउंट DR टू कैश, ठीक है।
परचेज अकाउंट DR टू कैश। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेट है 8 अप्रैल, लिखा है परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। अब ये ध्यान देखिए भाई, इन्होंने कंप्यूटर खरीदा है, गुड्स नहीं, क्या खरीदा है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर आने की और पैसे की जाने की। डेट को ध्यान नहीं दिया, डेट 8 था पहले, अमाउंट है 45,000। तो यहाँ पे पहले डेट लिखिए, 8 अप्रैल, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट DR, पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ, नरेशन लिखेंगे, नरेशन होगा बीइंग कंप्यूटर परचेज। ठीक, हाँ, अमाउंट कितनी थी कंप्यूटर की, 45,000। ठीक, दोनों ही साइड लिख देंगे 45,000। ठीक, फिर नेक्स्ट 8 अप्रैल के बाद 11 अप्रैल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा है, सामान बेचा तो पैसा आया और सामान गया। जब सामान खरीदते हैं तो एंट्री परचेज के नाम से होती है, बेचते हैं तो एंट्री सेल के नाम से होती है। सामान बेचा तो पैसा आया और सेल गया, तो पैसा आ रहा है। डेट हमारी पहले हो गई 11 अप्रैल, पैसा आया सामान बेचने पे, तो कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितनी है इसकी, 28,000। तो अमाउंट लिख दिया, डेबिट वाले के सामने डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट कॉलम में। फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, ऐसे लाइन क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब 11 अप्रैल के बाद हमारा क्या है भाई, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल क्या है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। अब ओल्ड फर्नीचर न्यू फर्नीचर मतलब नहीं, केवल सिंपल सा मतलब है फर्नीचर बेचा। तो फर्नीचर बेचा तो पैसा आया और फर्नीचर गया। एसेट बेचने पर पैसा आया और एसेट गए, और एसेट का नाम क्या है, फर्नीचर। तो 14 अप्रैल, अमाउंट कितनी होगी, 15,000। तो पहले डेट मेंशन करेंगे हम लोग। डेट हमारी क्या है, 14 अप्रैल, फर्नीचर बेचा है तो पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट DR, और फर्नीचर जा रहा है तो टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक, अमाउंट देख लेते हैं हम लोग। अमाउंट कितनी है हमारी फर्नीचर की, 15,000। 15,000 अमाउंट लिख दिया, डेबिट वाले ट्रांजैक्शन के सामने डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन के सामने क्रेडिट कॉलम में। ठीक, फोर्थ, अब यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, और इस लाइन को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 17 अप्रैल को परचेज ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल, ठीक है, तो केवल टेबल लिख सकते हैं, ऑफिस टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऑफिस टेबल खरीदा तो ऑफिस टेबल आई और पैसा गया। जब हम गुड्स परचेज करते तो परचेज लिखते हैं, एसेट परचेज करने पे जो एसेट परचेज करेंगे उसका नाम। तो 17 अप्रैल को ऑफिस टेबल परचेज किया, कितने का, 12,000 का। तो एंट्री, सबसे पहले डेट 17 अप्रैल, ऑफिस टेबल परचेज किया है तो ऑफिस टेबल आ रही है, जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो ऑफिस टेबल अकाउंट DR, और पैसे हमारे पास से जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितने की थी, 12,000 की थी हमारी अमाउंट। ठीक, अब 12,000 लिख दिए, डेबिट के सामने और क्रेडिट के सामने। ठीक, अब ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक, 17 अप्रैल के बाद, 17 अप्रैल के बाद फिर हमारा आया है 20 अप्रैल, लिखा है गुड सोल्ड, नॉर्मल सामान बेचा, सामान बेचा तो पैसा आया और सेल गया। तो 20 अप्रैल को डेट है हमारी 22,000, पहले डेट लिखा, 20 अप्रैल गुड सोल्ड किया तो पैसा आ रहा है, और जब गुड सेल करते हैं तो बेचने पर सेल लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर पैसा आया और सामान जा रहा है, कितने का था, 22,000। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा लिखा है सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। मशीन बेचा है, क्या बेचा है, मशीन। मशीन क्या है, एसेट। तो पैसा आया और मशीन जा रही है। ठीक, पैसा आया और मशीन हमारी जा रही है। डेट हमारी 25 अप्रैल है, तो एंट्री हो जाएगी कैश आया और मशीन गई, तो कैश अकाउंट DR टू मशीन, डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉट्स गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। अमाउंट कितनी इसकी, 50,000। अमाउंट कितनी है भाई, 50,000 रुपए। ठीक,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। कहीं पर कोई एंट्री नहीं समझ में आई हुई तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो रहने पे एक ये बेनिफिट हो जाता है कि हम उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर कोई चीज़ नहीं समझे दोबारा रिपीट करके देखिएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ना समझ आए तो पहले एक बार क्वेश्चन नोट कर लिए, फिर इसको देखिए तो आपको बेहतर हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा मैंने बताया था कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये था, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहला क्वेश्चन मैंने बताया उसको देखिए, समझिए, नोट करिए। दूसरे क्वेश्चन को अपने मन से लगाइए। आखिर उसका वीडियो में मैं दे रहा हूँ, आगे बना रहा हूँ, बट प्लीज़ एक बार अगर हो सके तो क्वेश्चन को नोट करिए, अपने मन से लगाइए और फिर उसको मैच करिए, देखिए करेक्ट है या नहीं। ठीक, तो वीडियो को रोकिए और अपने उसको आप आगे करिए। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। कमेंस का मतलब भी स्टार्ट ही होता है। तो बिजनेस कैश लगाकर स्टार्ट किया। मैंने बताया जो कुछ बिजनेस में लगा करके हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो डेबिट होता है और 2 होता है कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, सबसे पहले आप डेट देखिए। डेट क्या है? 1 मई, ईयर आपका 2026। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया हमने ईयर लिखा 2026, फिर डेट लिखा 1 मई, फिर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है। तो बिजनेस में जो कुछ भी लगा कर बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो डेबिट, तो कैश अकाउंट DR, 2 कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। अब इसको लॉक करेंगे। यहाँ अमाउंट देखते हैं कितनी है इसकी, तो अमाउंट इसकी थी 2 लाख। ठीक, तो अब डेबिट वाले के सामने डेबिट कॉलम है 2 लाख, और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट कॉलम है 2 लाख। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है? 3 मई। 3 मई को लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद स्टॉक एंड फर्नीचर। कैश एंड स्टॉक एंड फर्नीचर लगा बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जो कुछ भी लगा कर बिजनेस स्टार्ट करेंगे 3 मई, पहले स्टॉक अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपका स्टॉक कितने का? 50,000। फर्नीचर कितने का? 30,000। तो स्टॉक के सामने लिखिए 50,000, फर्नीचर के सामने लिखिए 30,000, और इन दोनों को ऐड करके हमारा कैपिटल कितना हो गया? 80,000। फिर नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद स्टॉक एंड फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 मई को परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। कंप्यूटर परचेज किया है, पहले डेट लिखिए 5 मई, कंप्यूटर परचेज किया। तो कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है और पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। ठीक, नरेशन लिख दिएगा, बीइंग कंप्यूटर परचेज। अमाउंट देखते हैं इसकी। अमाउंट हमारी कंप्यूटर की कितनी थी? 55,000। 55,000 हम लिख देंगे। डेबिट वाले के सामने डेबिट कॉलम है और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट कॉलम। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 मई को परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज करने पे हम एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट DR टू कैश। तो परचेज आ रहा है, जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे, एसेट्स खरीदेंगे तो उस एसेट्स का नाम। अब पैसा जा रहा है तो परचेज अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, अमाउंट इसकी देख लेते हैं। अमाउंट हमारी कितनी है इसमें? गुड्स परचेज जो हमने किया है 40,000। कितनी है भाई? 40,000। तो 40,000 डेबिट वाले ट्रांजैक्शन के सामने और 40,000 क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन के सामने। ठीक, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है? परचेज ऑफिस अलमीरा। अब इसको फर्नीचर भी लिख सकते हैं, ऑफिस अलमीरा भी लिख सकते हैं, फॉर कैश। कितना? 80,000। तो चलिए, डेट हमारा 10 मई, ऑफिस अलमीरा अकाउंट DR टू कैश। अमाउंट कितनी थी इसकी? 18,000। तो अमाउंट लिख दिए, डेबिट वाले के सामने डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट 10 मई के बाद हमारा है 13 मई। 13 मई को हमने गुड सोल्ड किया। अगर गुड सोल्ड करें तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू सेल। एसेट सेल करें तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू उस एसेट्स का नाम। तो गुड सोल्ड किया हमने, तो गुड सोल्ड की एंट्री हमें करनी है। पैसे डेट हमारी क्या है? डेट हमारी 16 में,
और गुड्स कितने का सोल्ड किया? 32,000। ठीक है, 13 मई को हमने गुड्स सोल्ड किया 32,000। तो 13 में कैश अकाउंट DR टू सेल कितने का सामान मैंने बेचा है? 32,000। ठीक, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग चलते हैं। ठीक, 13 मई के बाद क्या है? 16 में सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर। ओल्ड को मारी गोली, केवल ध्यान रखिए, सोल्ड कंप्यूटर बेचा तो पैसा आ रहा है और कंप्यूटर जा रहा है। तो जो आ रहा है वो डेबिट कैश अकाउंट DR और कंप्यूटर जा रहा है तो टू कंप्यूटर अकाउंट। ठीक, तो जो भी हमारे पास कैश आता है वो डेबिट होता है और कंप्यूटर जा रहा है वो क्रेडिट होता है। ठीक, जो भी जा रहा है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर कितने का बेचा है? 25,000। डेट क्या है? 16 में। तो पहले डेट मेंशन करते हैं जो हमने नहीं लिखी थी, 16 में, और अमाउंट हो गया 25,000। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप नरेशन लिख लीजिएगा, मैं टाइम को बचाने के लिए नरेशन लिख रहा हूँ। नरेशन लिखेगा बीइंग कंप्यूटर सोल्ड। ठीक, यहाँ से यहाँ तक लाइन करिएगा नरेशन लिखने के बाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 16 मई के बाद 19 मई को लिखा है परचेज मशीनरी फॉर कैश। मशीन परचेज किया है तो मशीन आ रहा है और पैसा जा रहा है। डेट हमारी क्या है? 19 में मशीन परचेज किया तो मशीन आया, जो आ रहा है वो डेबिट रियल अकाउंट के रूल से और पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है भाई इसकी? अमाउंट है इसकी हमारी मशीन की कितनी? 80,000। ठीक, तो इसको लिख देंगे 80,000 और 80,000। ठीक, अब 19 मई के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है 22 मई को। 22 मई को हमने गुड सोल्ड किया फॉर कैश 27,000। गुड सोल्ड फॉर कैश 27,000। तो पहले हम डेट मेंशन करेंगे 22 मई। गुड सोल्ड किया है तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, और जब भी हम सामान बेचते हैं तो लिखते हैं सेल और ख़रीदने पे लिखते हैं परचेज। तो कैश आया और सेल गया तो कैश अकाउंट DR टू सेल। अमाउंट कितनी थी इसकी? 27,000। ठीक, नेक्स्ट 22 के बाद फिर 27 में हमारा फर्नीचर है जिसको हमने कितने में बेचा है? 20,000 में। फर्नीचर कितने में बेचा है? 20,000 रुपये। तो फर्नीचर बेचेंगे तो पैसा आएगा और फर्नीचर जाएगा। तो पहले डेट लिखते हैं 27, फर्नीचर बेचा है तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट DR और फर्नीचर जा रहा है। जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। कितने का हमने फर्नीचर बेचा है? 20,000 रुपये। कितने का बेचा है? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो हम कमेंट करिएगा, वहाँ पे हम आपको जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।